पुराना कब्रिस्तान, एक डरावनी कहानी। रवि हमेशा से रोमांच का शौकीन था। शहर के बाहर मौजूद 100 साल पुराना कब्रिस्तान, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई जिंदा लौटकर नहीं आता, रवि को उसी जगह की सच्चाई जाननी थी। एक रात 12 बजे, हाथ में टॉर्च लेकर वह कब्रिस्तान के अंदर घुसा। हवा में अजीब सड़ांध घुली थी, पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थीं, और कब्रों के बीच हल्का सा धुआं तैर रहा था। अचानक उसे एक पुरानी टूटी हुई कब्र दिखाई दी। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन, वो लौटता है जो उसे जगाता है। रवि मुस्कुराया, किसे जगाना है। उसने कब्र की मिट्टी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा, फिर धीरे धीरे जमीन के अंदर से खुरचने की आवाज आने लगी, क्रिर क्रिर क्रिर। रवि डरकर पीछे हटने लगा। आवाज बढ़ती चली गई, जैसे कोई भीतर से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अचानक काली मिट्टी फटकर एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और हवा में झूल गया। रवि डर से जम गया। हाथ कब्र के किनारे को पकड़कर ऊपर उठने लगा और फिर बाहर निकला एक आधा सड़ा हुआ चेहरा, खाली आंखें और उससे भी खाली आवाज, तुमने मुझे जगा दिया। रवि चीखते हुए भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता उसने देखा था, उसकी जगह अब सिर्फ कब्रें थीं, अनगिनत कब्रें। हर कब्र के पीछे वही आकृति खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। रवि का शरीर सुन्न हो गया। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह कब्रिस्तान में एक नई कब्र दिखाई दी। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ वही लाइन, वो लौटता है जो उसे जगाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का अगला भाग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये रहा पुराने कब्रिस्तान की कहानी का अगला भाग, पहले से भी ज्यादा रोमांचक, गहरा और डरावना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुराना कब्रिस्तान भाग 2। सुबह होने पर गांव के लोग रोज की तरह रास्ते पर निकले, लेकिन आज माहौल भारी था। रात भर तेज हवाएं चली थीं और सुबह सुबह पुराना कब्रिस्तान अजीब तरह की खामोशी ओढ़े बैठा था। कब्रिस्तान के चौकीदार इदरीस हमेशा की तरह फाटक खोलने आया तो उसने मिट्टी में एक ताज़ी खुदी हुई कब्र देखी। वह चौंक गया क्योंकि रात को उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात थी, कब्र के पास एक टूटी हुई टॉर्च और एक काले धागे का धुआं सा निशान, जो कब्र के अंदर तक जा रहा था। इदरीस कुछ समझ नहीं पाया, पर तभी उसे पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। उसने डरते हुए झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाए और देखा। रवि जिंदा था। वह मिट्टी से ढका हुआ, डरा हुआ, और उसकी आंखें खोखली थीं, जैसे रात भर किसी अंधेरे सुरंग में पड़ा हो। वह कांपते हुए बोला, वो बाहर आ गया। इदरीस उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगा, लेकिन रवि बार बार पीछे की ओर देखने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। इदरीस ने पूछा, कौन बाहर आया बेटे? रवि ने कांपती आवाज में कहा, जिसे मैंने जगाया वो मेरे पीछे है, वो मुझे नहीं छोड़ रहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या रात में रवि को घर ले जाया गया, लेकिन रात के 3 बजे उसकी मां की चीख निकल गई। रवि बिस्तर पर नहीं था। कमरे की दीवार पर काली मिट्टी से एक वाक्य लिखा था, मैं उसे लेने आया हूँ। सारी खिड़कियां अंदर से बंद थीं, लेकिन बाहर आंगन की मिट्टी पर घिसकते पैरों के 2 निशान थे, एक मानव के और एक किसी बहुत भारी चीज के। गांव वाले इकट्ठा हुए और पैरों के निशानों का पीछा करते हुए फिर से पुराना कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि उसी बिना नाम वाली कब्र के सामने खड़ा था, चुपचाप, बिल्कुल स्थिर, और उसके पीछे पेड़ों की छाया के बीच एक आकृति थी, ऊंची, सूखी, सड़ी हुई, जिसकी आंखें नहीं थी लेकिन फिर भी किसी को घूर सकती थी। रवि की आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। वह बोला, अब यह उसकी कब्र नहीं, यह मेरी कब्र है। अगले ही पल जमीन रवि के पैरों के नीचे से धंसने लगी और वह अचानक गायब हो गया, जैसे कब्र ने उसे निगल लिया हो। गांव वाले भय से चिल्लाते हुए भाग गए। सुबह जब सूरज निकला, वही जगह पर फिर से एक नई बनी कब्र थी, और उस पर वही लाइन उकेरी हुई थी, वो लौटता है जो उसे जगाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 भी लिख दूं, और ज्यादा रहस्य और ज्यादा डर, और ये जानने की कोशिश कि आखिर वो साया कौन है जो हर नई कब्र के साथ ताकतवर होता जा रहा है।